ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आज की मुरली रिवीजन हम खास एक नया हॉल में आज कर रहे हैं, जिसका कल उद्घाटन होने जा रहा है। आदरणीय मुन्नी दीदी पधारे, कई मुधुन वाले पधारे। तो हमारा जो बाबा का मुख्य ज्ञान का आधार है पढ़ाई और याद, इसी के ऊपर पूरा मदार है। तो बाबा ने आज भी मुरली में खास पढ़ाई के ऊपर बोला। बेहद का बाप जो है हमें वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाता है, तो हमें कौन सा निश्चय होना चाहिए, इसके ऊपर बाबा ने खास बोला है। फिर जो याद की यात्रा के ऊपर बाबा ने बोला है, तो याद की यात्रा में बाबा कौन से खास मत देते हैं, उसके ऊपर बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा ने आज बोला है शिव जयंती, जो परमात्मा का अवतरण होता है। जैसे लोग दुनिया में नेहरू जयंती मनाते धूमधाम से, प्यार से, उसके आंखों में आंसू भी आते, इस टाइप लोग जयंती मनाते हैं। तो बाबा ने बोला आपको भी शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए, इसके ऊपर ही बाबा ने आज खास बोला है। फिर पूरी मुरली पढ़ाई के ऊपर ही बाबा ने बीच बीच में सारे इशारा दिया, किस तरह बाबा तुमको देवता बनाता है, कैसे श्रेष्ठ बनाता है पढ़ाई से, कैसे जीवन तुम लोगों का श्रेष्ठ बनता है। फिर बाबा ने बोला है कि जो भी है आत्मा का जो दीपक है, वो भी घृत, जैसे कोई दीपक बुझ जाता है तो घृत डालते, वैसे ज्ञान का घृत डालते रहना है, बाबा ने बोला। तो इस तरह बाबा ने पूरी मुरली पढ़ाई और याद के ऊपर चलाई है। तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे, डिटेल्स बताएंगे किस तरह बाबा ने मुरली आगे बढ़ाई। मुरली के अंदर में भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 17 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने जो हमारा पढ़ाई का मेन सब्जेक्ट है जी, उस पर बहुत भिन्न भिन्न रीति से हम बच्चों को अटेंशन दिलाया है। और पढ़ाई का महत्व, पढ़ाने वाले में निश्चय, सब कुछ बाबा ने विस्तार से मुरली में समझाया है। दूसरी बात, बाबा आज निरंतर हमारी याद की यात्रा कैसे बनी रहे जी, और क्यों बनी रहे जी, इस पर भी बाबा ने समझाया है। जी। तो पढ़ाई, एक तो ये वंडरफुल पढ़ाई है जी, और दूसरी वंडरफुल के साथ साथ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। जी, और ये जो पढ़ाई है साधारण पढ़ाई नहीं है। जी, मनुष्य को नहीं पढ़ाता है। जी, यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और यही निश्चय जी, हम बच्चों को अटेंशन के साथ बनाए रखना है जी, कि ये स्वयं भगवान की पढ़ाई है, जी, किसी देहधारी की नहीं। बिल्कुल। और ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई अविनाशी पढ़ाई है। जी, इसका कभी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अमरपुरी में ले जाने वाली पढ़ाई है। जी, अमरपुरी का मतलब है लक्ष्मी नारायण की दुनिया, सतयुगी दुनिया, जहाँ पर आत्मा तो अमर है ही है, जी, लेकिन आत्मा पूरी आयु शरीर के साथ करीब 150 वर्ष जीती है। जी, बिल्कुल। वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती, जी, जैसे यहाँ पर होता है कलयुग की दुनिया में कि आज आत्मा ने जन्म लिया और दूसरे दिन ही, या तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि गर्भ में ही आत्मा चली जाती है। इसको कहते हैं अकाले मृत्यु, मृत्यु लोक। अमर लोक, जहाँ पर आत्मा खुशी से शरीर लेती है और खुशी से शरीर छोड़ती है, उसको कहते हैं अमर लोक। इसलिए अमर कथा सुनाते हैं, इसलिए अमर कथा अमर बना देते हैं। हाँ, तो आज बाबा ने अमर कथा, सत्यनारायण की कथा जी, और तीजरी की कथा और गरुड़ पुराण, इस सब का आज जिक्र किया है बाबा ने, है ना? जी, क्योंकि अमरपुरी में ले जाने वाली और सत्य नॉलेज देते हैं। जी, और सत्य की दुनिया में देवी देवता बनाने की
कथा है ये, जी इसलिए सत्यनारायण की कथा है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो कथा है केवल जैसे दुनिया में होता है केवल सुन लेते हैं, जी लेकिन ये कथा ऐसी है जो सुनकर अपना जीवन बनाते हैं। बिल्कुल। अमर लोक में जाने की कथा होती है ये। जी तो ये अमरनाथ भगवान आकर अमर कथा सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। दूसरा, बाबा ने बाप और टीचर और सदगुरु ये तीनों रूप में भी भगवान हमें इस समय संगम युग पर हम बच्चों को इतना बड़ा भाग्य है कि एक ही तीनों स्वरूप में हमें शिक्षा, पालना, पढ़ाई और सद्गति करते हैं। तो कितना बड़ा हमारा भाग्य है। जी जैसे बाबा ने आज कहा, निरंतर याद क्यों बनी रहनी चाहिए? हाँ क्योंकि हम माया के बहुत पर अधीन रहे हैं जी कई जन्मों से। बिल्कुल। तो जैसे किसी के अधीन हो जाते हैं या किसी के साथ बहुत समय से रहे हुए हैं तो इतना जल्दी सहज साथ छूटता नहीं है। जी केवल कह देने से नहीं छूटता है कि मायाजीत बन जाओ, माया को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, स्वयं परमपिता परमात्मा को याद करो। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि निरंतर याद का अर्थ ये है, केवल निरंतर मतलब हमारी जो बीज रूप अवस्था है वो तो सदा निरंतर नहीं रहती है जी। लेकिन बाबा को सर्व संबंधों से, सर्व प्राप्तियों से अपना बनाकर उससे संबंध जोड़कर याद करने से हमारी निरंतर याद रहती है। क्योंकि यदि जैसे बाबा ने कहा, यदि याद थोड़ी सी भी हमारी छूटी तो माया प्रवेश कर जाती है। बिल्कुल। अटेंशन का पैरा चाहिए और निरंतर प्रैक्टिस चाहिए, दोनों बातें। निरंतर प्रैक्टिस चाहिए और उसके लिए माना हर कर्म में बाबा हमारे साथ है, कर्म के साथ जोड़। बाबा मुझे देख रहा है, बिल्कुल। बाबा करन करावनहार है, ये स्मृति जी हमारे में सदैव रहती है। जी। हम जस्ट निमित्त मात्र है, बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का यज्ञ है। जो भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं तो बाबा के लिए बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, है ना। या तो हम चल भी रहे हैं तो बाबा के कार्य अर्थ चल रहे हैं। हम संकल्प भी कर रहे हैं तो विश्व नवनिर्माण का संकल्प कर रहे हैं। सदा स्मृति रहे बाबा साथ में। तो ये जब सदा स्मृति रहेगी, भिन्न भिन्न रीति से हम याद करेंगे तो, क्योंकि याद मतलब जैसे बाबा ने कल भी कहा था कि योग अक्षर नहीं कहो, याद मतलब नेचुरल हो जाता है ना। हम किसी को याद करते हैं, हर बात में वो बाबा को जोड़ देना। अपने जैसे जल भी पी रहे हैं तो भी बाबा की याद में, बाबा को पहले याद करके, तो अटेंशन बना रहता है, उसमें शक्ति भी आती है। तो कोई ना कोई कर्म के साथ बाबा को, अपने हर कर्म के साथ बाबा को जोड़ देते हैं तो याद बनी रहेगी। तब हमारी निरंतर याद की स्थिति रहेगी। बिल्कुल। नहीं तो माया का वार, परिस्थिति का वार, वायुमंडल का वार, अन्य आत्माओं के व्यवहार का वार, ये सब होते रहता है। इसलिए हम बच्चों को बहुत अटेंशन के साथ हर कर्म में बाबा की याद को जोड़े रखना है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर बाबा ने आज जैसे आपने कहा कि अमरपुरी में ले जाते हैं, शिव जयंती के बारे में बाबा ने आज बताया कि शिव जयंती स्वयं परम पिता परमात्मा के अवतरण की जयंती है दुनिया में। क्योंकि भगवान जो शिव बाबा हैं आकर पूरी सतयुगी, ये कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाते हैं, मृत्यु लोक को अमरलोक बना देते हैं, तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बना देते हैं। तो जब इतना बड़ा कार्य करते हैं, हम आत्माओं का स्वयं पिता परमात्मा है जो सद्गति करते हैं, सब पे रहम करते हैं, दुख हरता है, सुख करता है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, आनंद का सागर है। उनकी इतनी महिमा है, अपरम अपार महिमा है। तो इतनी महिमा को और इतना बड़ा कार्य करने वाले की जयंती को हम भूल जाते हैं। जो इतनी धूमधाम से कहो या इतने दिल से कहो, उमंग उत्साह से कहो,
पूरे विश्व में ऐसा मनाया माहौल जाए, बने। माहौल बने, बहुत उनको इतना कि भाई सबको लगे कि कुछ अच्छा कार्य हो रहा है या जी। कुछ बड़े इसका ये है। जैसे भी दुनिया में बाबा के जयंती बच्चे तो मनाते हैं, मनाते हैं, लेकिन पूरी हाँ, दुनिया उसको मनावे, वो मेन तो बात है। हाँ उसका माहौल बनाना जी, है, बिल्कुल। चीज करना है। तो शिव बाबा के महत्व को ना जानने के कारण, है ना, आज जैसे आज बाबा ने भी कहा कि निश्चय, यदि भगवान में निश्चय नहीं, कि भगवान हमें स्वयं पढ़ाते हैं, जी। जब तक निश्चय नहीं है तब तक वो पढ़ाई का हमारे में महत्व नहीं आता है। इसलिए बाबा ने बोला ना, कई बच्चे आए अच्छे अच्छे पुरुषार्थ पर, बाद में छोड़ के भी चले गए। हाँ बाबा ने बोला है हाँ साथ, क्योंकि निश्चय की कमी है। हाँ, क्योंकि भगवान की पढ़ाई से ही जी। हम नॉलेज प्राप्त करते हैं कि कैसे कर्म करना है, जी। कैसे व्यवहार करना है, कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे बात करना है। सब बातों की एकदम स्पष्ट नॉलेज ये बिल्कुल। पढ़ाई के माध्यम से मिलती है। जी। यदि हमारे में पढ़ाई है, पढ़ाई का महत्व है, पढ़ाने वाले में निश्चय है, और मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, जी। देह नहीं, जी। ये भी एक निश्चय। भगवान पढ़ा रहा है, वो निश्चय तो होना ही चाहिए, जी। लेकिन मैं आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, देख जी। रही हूँ। जी। तो ये अभ्यास जब होता है तब परमात्मा की पढ़ाई हमारे दिल तक जाती है, बिल्कुल। वो हमारे वृत्ति बन जाती है, जी। हमारा संस्कार बन जाता है। जी। तो उसका प्रभाव हमारे पे मना व्यवहार पे कहो या वायुमंडल पर पड़ता है, और हमारा परिवर्तन सहज होने लगता है। जी। और सहज देवी गुण आते हैं, और पढ़ाई को हम नेचुरल अपने में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। जी। नहीं तो कई बार ये संकल्प आता है कि रोज रोज तो ये बात बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, लेकिन उसमें कितना बड़ा, कितनी वैरायटी रीति से रोज बाबा एक नई नई विधि बताते हैं। बहुत बड़ी केयर। हाँ, तो कितना उसमें एक बार नहीं, हम कम से कम 10 बार मुरली पढ़ें तो 10 बार में एक नवीनता दिखाई देती है उसी एक मुरली को। जी। तो इतना महत्व है पढ़ाई का। पढ़ाई से ही सतयुग की दुनिया की स्थापना होती है, पढ़ाई से ही भगवान को पहचानते हैं, पढ़ाई से ही पूरे यज्ञ को की कारोबार को पहचानते हैं, जानते हैं। कर्म श्रेष्ठ बनते हैं, हाँ, कर्मों का ज्ञान मिलता है। कर्मों का ज्ञान मिलता है। मतलब पढ़ाई मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा है वो सब बातों का, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम, सब कुछ है ना। पे आधार है। हाँ, तो पढ़ाई का बहुत हम बच्चों को महत्व रखना है। जी। अच्छा, फिर आज प्रधान ने कुछ बताया। हाँ, प्यारे बाबा ने आज विशेष एक तो निश्चय ड्रामा पर भी आज बाबा ने समझाया है कि कल्प कल्प की जो अविनाशी बना हुआ ड्रामा है जी, इस पर भी हमें निश्चय रखना है। क्यों? क्योंकि कई बात हमारे साथ या हमारी दुनिया में ऐसी हो जाती है जो ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो, है ना। लेकिन ये ड्रामा पर जितना भगवान पे निश्चय है, वैसे ड्रामा में भी निश्चय है कि भी ये बना बनाया ड्रामा है। कल्प पहले जो रिपीट हुआ है वो होना ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बाबा बोलता ना, पहले स्वयं पे निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, चार निश्चय तो पक्का होना ही चाहिए। तो आज ड्रामा पर भी बाबा ने विशेष हम बच्चों को ये, फिर आज प्यारे बाप दादा ने स्नेह, जो बाबा का स्नेह है जी, हमारे दिल में समा जाए। बिल्कुल, जब स्नेह दिल में समा जाता है तब हम सहज योगी बन पाते हैं जी। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी का स्नेही तब बनता है, माना जब स्नेह हो जाता है तब सहयोगी बनता है, सहज योगी बनता है जी। तो परमात्मा के हम इतने स्नेही बन जाए जी, दिल से स्नेह हो जाए। जैसे किसी का दिल से स्नेह होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः आती है जी। तो ऐसे ही बाबा ने आज कहा है कि जो हमारा सहज योगी जीवन है वो कैसे हो। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे हम नींद भी करते हैं तो नींद भी हमारी शक्तिशाली हो, रिफ्रेश करने वाली हो जी। ऐसा लगे कि भाई एकदम शक्ति लेकर, खुशी लेकर लेटा हुआ है व्यक्ति जी, और उठने के बाद भी जी ये महसूस हो जी कि ये आत्मा एकदम फ्रेश है जी।
इतना मतलब वो सहज योगी जो होते हैं ना जी और सहयोगी भगवान के कार्य वाला, जी, तो उनकी नींद भी सतो प्रधान होती है। बिल्कुल। चेतन में थोड़ा हाँ वरदान के ऊपर थोड़ा हाँ, बताइए। वरदान ही है ये सहज योगी सहयोगी सहयोगी। और सहयोगी हाँ, वरदान, ये ठीक वरदान ही जी है ना। तो बाबा ने वरदान में कहा। और वह जो परमात्मा की जो ये हमारे जो आंसू होते हैं ना, इसको भी दिल की डिब्बी में माना, जैसे बाबा ने आज कहा है कि इसको मोती बन जाए। जी, हाँ, जो प्रेम के जो आंसू आते हैं ये मोती बन जाए हमारे, ये भी बाबा ने आज विशेष अटेंशन खिंचवाया है। और प्यारे बाबा हम बच्चों को आज विशेष पढ़ाई के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन याद हमारी विशेष अटेंशन में रहे, क्योंकि अपने को शिव भगवानुवाच है, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। ये बाबा रोज मुरली में हम बच्चों को याद दिलाते हैं। इसका बहुत गहरा अर्थ है। जब तक हम आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तब तक वो कनेक्शन वो जुड़ता नहीं है, जब तक पावर परमात्मा की आती नहीं है जी। यदि पावर नहीं आती है तो दिल शिकस्त हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। इसलिए आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। यदि भोजन नहीं मिलता है तो शरीर कमजोर हो जाता है जी। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति नहीं रहती है हमारी, जो परमात्मा की सहज याद होना चाहिए वो नहीं रहती है। और दूसरा, याद क्यों कठिन लगती है? क्योंकि भगवान है निराकार और हम हैं साकार, और हम साकार रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन वो निराकार है। निराकार से कनेक्शन जोड़ने के लिए निराकार की स्थिति हो जी। तो आत्मा की स्थिति तब याद टिकती है। बिल्कुल। तब हमारा सहज योग लगता है जी। सहज निरंतर याद हमारी बनी रहती है। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने आज विशेष पढ़ाई का महत्व बताया है कि पढ़ाने वाला कौन है, ये स्मृति सदा बनी रहे, है ना। और ऐसी पढ़ाई सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई पढ़ा नहीं सकता है ना जो। और बाबा ने ये भी कहा कि स्वीट बच्चे जो बाबा के कलब पहले वाले बच्चे हैं, सतो प्रधान बनने वाले बच्चे हैं, सतयुग की दुनिया में आने वाले बच्चे हैं, वही इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, है ना। बाकी इस शरीर से हम आत्मा पढ़ रही हैं, शिव बाबा निराकार पढ़ा रहा है। ये स्मृति पढ़ाई के समय हमें बहुत अटेंशन के साथ बनाए रखना है, तो वो पावर हमारे में आती जाएगी। वो ऊंची पढ़ाई का एक नशा रहेगा, नहीं तो पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है ना। और याद हमारी निरंतर बनी रहने के लिए हर कर्म में बाबा को जोड़ देना है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं कि बाबा आइए, उस स्वरूप में अलग अलग भगवान को कभी बच्चे के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी शिक्षक के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, माना हर संबंध के साथ, माना जो जैसा समय हो, जैसा कार्य हो, उस संबंध से यदि हम परमात्मा को जोड़ते हैं तो याद हमारी सहज बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी, जिसमें माया प्रवेश नहीं करेगी। तो ये प्यारे बाबा की मुरली थी आज की। ओम शांति। ओम शांति।